आज का हमारा टॉपिक है तानपुरा। तानपुरा एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र माना जाता है। शास्त्रीय संगीत में तानपुरे का उच्च स्थान प्राप्त है। इसका प्रयोग स्वर देने के लिए किया जाता है। गायक इसके स्वरों की झनकार के सहारे अपना गायन करता है। लगातार होने वाली झनकार से गायक को यह पता चलता रहता है कि इसकी स्वाभाविक आवाज कौन सी है। तानपुरे पर अपना गायन करने वाला व्यक्ति कभी बेसुरा नहीं हो सकता। शास्त्रीय संगीत में इतने महत्व के कारण तानपुरे को भारतीय संगीत का मूल आधार माना जाता है, यानी कि शास्त्रीय संगीत का मूल वाद्य यंत्र है ये तानपुरा। तानपुरे का संक्षिप्त इतिहास। यह मत माननीय है कि मार्गी संगीत को जानने तथा प्रस्तुत करने वाली जाति गांधर्व जाति थी। नारद तथा तंबरू दो गांधर्व थे जिन्होंने गांधर्व एक जाति है जो स्वर्गलोक में गायन वादन करती है, यानी कि देवताओं के संगीतकार, उन्हें गांधर्व कहते हैं या गंधर्व कहते हैं, जिन्होंने गायन कला में प्रवीणता प्राप्त की थी। नारद का संबंध आज तक एक तारा जैसे महती वीणा कहा जाता है के साथ जोड़ा जाता है। उनके विद्वानों का कथन है, अनेक विद्वानों का कथन है कि महती वीणा के रूप से ही तानपुरे का रूप विकसित हुआ। यदि हम नारद की वीणा को ही तानपुरा कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ विद्वान तानपुरे का सीधा संबंध तंबरू नामक गंधर्व से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि तंबरू वीणा का विकसित रूप ही तानपुरा बना, इसलिए इसे तंबूरा कहा जाता है। निष्कर्ष। अंत में संपूर्ण विवेचन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राचीन काल से ही तानपुरे का प्रयोग गायन के साथ भली भांति किया जाता है। चाहे इसका नाम कुछ भी रहा हो, वीणा के आधार पर इसका रूप विकसित हुआ है और तंबरू नामक गंधर्व को ही इसका आविष्कारक माना जाता है। इसके प्राचीन रूप से अधिक परिवर्तन नहीं किया गया। आजकल 6 तारों वाला तानपुरा भी निर्मित हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रचार प्रसार में आज भी 4 तारों वाला तानपुरा ही आता है। तो तानपुरा आपको पता चला कि तानपुरा इस प्रकार का होता है, लकड़ी का बना होता है, लोहे की तार इसमें 4 होती हैं। पहले इसके पार्ट्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, फिर चित्र के बारे में समझाएंगे। तानपुरे के अंग, तानपुरे के पार्ट्स क्या क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। तानपुरे के विभिन्न अंगों का वर्णन इस प्रकार है। प्रथम जो आता है वह है तुम्बा। यह एक विशेष प्रकार की लौकी से निर्मित होता है जो कि गोलाकार होता है। इसके निर्माण के समय लौकी को अंदर से खोखला बना लिया जाता है ताकि तारों में झनकार उत्पन्न हो सके। यह डांड के निचले भाग से जुड़ा हुआ होता है। अगला है डांड। यह तानपुरे का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यह लकड़ी से निर्मित लंबा तथा खोखला डंडा होता है। इसके ऊपर से तार गुजरकर खुटियों तक पहुंचते हैं। अगला तीसरा पार्ट है तबली। तुम्बे के ऊपर से यानी तुम्बे के चपटे भाग को लकड़ी से ढक दिया जाता है। इस लकड़ी की फट्टी को ही तबली कहते हैं। इसके ऊपर से तानपुरे के तार गुजरते हैं। फिर आता है ब्रिज अथवा घोड़ी, जिसको घुड़ुच भी बोलते हैं। घुड़च, इसके 3 नाम है, घुड़ुच, ब्रिज और घोड़ी। यह लकड़ी का हाथी दांत से बनी हुई आयताकार चौकी की शक्ल का है। टुकड़ा होता है। इस पर तानपुरे के तार स्थिर रहते हैं। इधर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये है घुड़ुच, ये चौकी सी। सूत अथवा धागा। ब्रिज पर लगे हुए तारों के बीच एक छोटा सा धागे का टुकड़ा रख दिया जाता है। इसे धागे के उचित स्थान पर आगे पीछे करने से झनकार में वृद्धि होती है। सूत का धागा, ये घुड़ुच है आपका। इसके ऊपर से तार गए हुए, इसके तार के और घुड़ुच के अर्थात ब्रिज के बीच में, तार और घुड़ुच के बीच में रखा जाता है। अगला है कील अथवा लंगोट। तुम्बे के नीचे लकड़ी की बनी फट्टी जिसमें तार बंधे रहते हैं उसे कील या लंगोट कहते हैं। ये देखिए, ये जो तानपुरा है, तानपुरे का नीचे वाला भाग है, इसके नीचे यहाँ पे कील या लंगोट हो, जहाँ पे तार बंधे होते हैं। यहाँ से तार बंधकर घुड़ुच पे आते हैं और ऊपर की तरफ खुटियों तक जाते हैं। ये अब आपको चित्र के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा, लेकिन कुछ पार्ट बच्चे उनको समझ लीजिए अभी एक बार। 7वां है इसका पार्ट है गुल्लू या गुल भी इसे बोलते हैं। तानपुरे में जिस स्थान पर डांड को तुम्बा जुड़ते हैं उस स्थान को गुल या गुल्लू कहते हैं।
अट्टी, डांड के ऊपरी सिरे पर हड्डी से बनी हुई 2 पट्टियां लगी होती है। इसमें से एक पट्टी जिस पर तानपुरे के चारों तार रखे जाते हैं और उसे अट्टी कहते हैं। फिर आता है तार गहन। अट्टी के बराबर में दूसरी पट्टी जिसमें 4 सुराख होते हैं। इन्हीं सुराखों में से चारों तार गुजरकर खुटियों तक पहुंचते हैं। इसे तार गहन कहते हैं। गहन का मतलब होता है गुजरना, छिद्र से गुजरना। अगला है खुटिया। तानपुरे के तारों को बांधने के लिए डांड के ऊपर सिरे पर 4 खुटियां लगी होती हैं। इन खुटियों के माध्यम से तारों को ढीला किया जाता है, व कसा जाता है खुटियों के द्वारा मरोड़ करके इस तरह से। फिर आता है तार। 11वां पार्ट है तार। तानपुरे में तारों की अत्यधिक महत्ता है। यह तार सौरों के आधार पर बने होते हैं। तानपुरे में तारों की संख्या 4 होती है। इनमें से 3 तार लोहे के होते हैं और चौथी तार पीतल की होती है। पुरुषों के तानपुरे में लगने वाले तार स्त्रियों के तानपुरे में लगने वाले तारों से अधिक मोटे होते हैं। उसके बाद आता है 12वां पार्ट है मन का। घुड़ुच अथवा कील के मध्य में, कील यानी कि लंगोट के मध्य में मोतियों की तरह 4 मनके लगाए जाते हैं। इन मनकों के माध्यम से तारों के स्वर व झनकार में श्रुतियों अंतर ठीक किया जाता है। इनकी फाइन ट्यून, बिल्कुल माइक्रो टोनिंग करने के लिए, अच्छे से टोन करने के लिए मनकों को ऊपर नीचे किया जाता है। ये थे तानपुरे के पार्ट। आइए अब हम चित्र के माध्यम से तानपुरे को समझते हैं। ये तानपुरे का चित्र है। संपूर्ण तानपुरा इस तरह से होता है। देखिए इसमें पार्ट के, जैसे मैंने अभी आपको पार्ट बताए थे, तुम्बा, टांड, तबली, ब्रिज, घोड़ी, सूत, धागा, कील, लंगोट, वो कहाँ होते हैं, उनके क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनके काम किए जाते हैं, उनको देख लीजिए। इस तरह से आपको एक चित्र बनाना है। पहले हम बनाएंगे ये गोलाकार का, ये गोलाकार का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं तुम्बा। यही वो तुम्बा जो विशेष प्रकार की लौकी से बनता है। और इसके अगले भाग को, अग्र भाग को काट दिया जाता है। इसके ऊपर एक लकड़ी की फट्टी रखी जाती है इसके ऊपर। इसे कहते हैं तबली। क्या कहते हैं? तबली। और ये है तुम्बा, ये तुम्बा है और ये बन गया इसकी तबली। उसके बाद में इस तबली के ऊपर घुड़ुच रखा जाता है, जो बीच में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये घुड़ुच आयताकार की चौकी होती है जो हाथी के दांत से बनी होती है। इसके ऊपर 4 तार गुजरते हैं। इसे कहते हैं घुड़ुच, ब्रिज या घोड़ी। और नीचे आप देखो, मैंने पहले बताया था कील या लंगोट। ये रहे कील या लंगोट। यहाँ पे तारों को नीचे बांधा जाता है तुम्बे के नीचे, और वहां से बंद करके ऊपर की ओर जाते हैं। देखिए ये तो हो गया तुम्बा, ये गोल आकार का। ये जो लंबा सा है, ये लंबा, इसको बोलते हैं डांड। क्या बोलते हैं? डांड। यहाँ लिख रखा है डांड, इसको बोलते हैं डांड। लकड़ी का बना होता है, खोखला होता है, इसके ऊपर से तार गुजरते हैं, ये डांड होता है। ये तो हो गया डांड, और ये हो गया तुम्बा। और डांड को और तुम्बे को जोड़ने के लिए, जहां पर तुम्बा और डांड जुड़ते हैं, उस स्थान को बोलते हैं गुल्लू। ये देखिएगा, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये है गुल्लू। तो डांड और तुम्बा यहाँ पे जुड़ते हैं, उसे कहते हैं गुल्लू। उसके बाद में पार्ट आता है आपका, ये कील लंगोट हो गया, ये गुड़ुच हो गया, ये गुल्लू हो गया, ये डांड हो गया, ये तुम्बा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आइएगा, ऊपला जो हिस्सा है, ये पहले आता अट्टी, लिखा हुआ है अट्टी। ये जो अट्टी होती है, हाथी दांत की बनी होती है, फट्टी होती है, जिसके ऊपर से तार जाते हैं। और जस्ट उसके पास नजदीक ही एक और फट्टी लगी होती है, जिसको बोलते हैं तार गहन। ये देखिए तार गहन, ये वहां पे ये तार गहन है। और इस तार गहन में 4 सुराख होते हैं। इन 4 सुराखों से गुजर करके खुटियों तक, ये खुटियां हैं 4, 1 2 इधर 2 इधर, ये 4 खुटियां हैं। इन चारों खुटियां इन तारों को कसने के काम आती है। तारों को कसने के लिए, ढीला करने के लिए, तारों का तार जो हमारे हैं 4, उनको कसने के लिए ये 4 खुटियां हैं। 2 खुटियां इधर है, 2 खुटियां इधर है, सिरे के ऊपर, डांड के सिरे के ऊपर है। और ये 4 तार है हमारे, ये लिख रखे तार, 4 तार हो गए। ऊपर के पार्ट के लिए खुटिया, तार गहन, अट्टी, और ये तार डांड हो गया, तुम्बा हो गया। उसके बाद में नीचे हो गया हमारे मनका। जैसे हमने खुटियों से तानपुरे को मिलाया, कसा। उसके बाद में तानपुरे को खुटियों से मिलाने के बाद में कुछ माइक्रो टोनिंग रह जाती है, फाइन टूनिंग रह जाती है, श्रुति अंतर रह जाती है। तो मनके होते हैं यहाँ पे, ये मनके हैं गोलाकार के, इनमें छिद्र होते हैं। घुड़ुच के और लंगोट के बीच में मनके डाले जाते हैं। इन मनकों को ऊपर नीचे करके तानपुरे को टोन किया जाता है, रिफाइंड टोन की जाती है, बिल्कुल माइक्रो टोनिंग जो की होती है, फाइन टूनिंग इसमें की जाती है, अच्छे से मिलाया जाता है, सवृत किया जाता है। तो ये था हमारा तानपुरा। ये तानपुरे का चित्र है कंप्लीट। इस तरह से आपको तानपुरा अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। इसको अच्छे से देख करके, पुश करके रोक लेंगे और इस तानपुरे के चित्र को अच्छे से बनाएंगे और सभी पार्टों को लिखेंगे।
ऊपर जो परिचय मैंने बताया है वो परिचय अच्छे से आप उसको याद करेंगे, उसके अंक लिखेंगे। उसके बाद में एक मिलाने की विधि, छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ हल्के से रूप में। वैसे इसका बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मिलाने की विधि, तानपुरे में 4 तार होते हैं, पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार और चौथा तार। ये चौथा तार पीतल होता है, बाकी ये तीनों लोहे के होते हैं। तो तानपुरे का जो प्रथम तार होता है उसे मंद्र सप्तक के पास मिलाया जाता है। किससे मिलाते हैं? मंद्र सप्तक के पास है। बेसिक में हमने सप्तक आपको बताई थी, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो ये पहला जो तार होता है तानपुरे का वो मंद्र सप्तक के पास मिलाया जाता है, और दूसरा तार मध्य सप्तक के साथ है, तीसरा तार भी मध्य सप्तक के साथ है, और चौथा तार मंद्र सप्तक के साथ है। पहले, दूसरे और तीसरे तार को, इन दोनों तारों को, बीच के तार को जोड़ी का तार भी कहते हैं। मिलाने की विधि फिर सुन लीजिएगा। मंद्र सप्तक का पा पहले तार पे, 2 और 3 पे मध्य सप्तक के साथ, और चौथे तार पे मंद्र सप्तक का सा। इन यहां से तानपुरे को मिलाया जाता है। और तानपुरे से मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। तानपुरे का आपका फायदा यह है कि तानपुरे से गायक कभी बेसुरा नहीं होता, उसकी झनकार निरंतर उसमें गूंजती रहती है। उसकी झनकार के सारे गायक अपना गाना गाता है। जितने बड़े बड़े आदि अनादि काल से, प्राचीन काल से तानपुरे का प्रयोग होता रहा है। सिंगर आज भी जब कभी अपने स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, घर पे रियाज करते हैं, तो तानपुरा चला करके सा का उच्चारण करते हैं। सा का उच्चारण कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा श्वास अंदर ले जाइएगा। सा सा इस तरह से सा का लंबा उच्चारण करके प्राणायाम एक योग है, संगीत। इस तानपुरे के सारे, तानपुरा भी मेरे पास है नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी कोशिश करेंगे तानपुरा के साथ आपको प्रैक्टिस करके दिखाया जाए, गा के सुनाया जाए। इस तरह से सा का या गा करके तानपुरे के साथ रियाज किया जाता है, स्वरों को पक्का किया जाता है। तो तानपुरा हमारे शास्त्रीय संगीत की मूल आधार वाद्य यंत्र है, जिससे गायक कभी बेसुरा नहीं होता और गाने में 4 चांद लगते हैं। इस तानपुरे को अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर का बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद।